नमस्कार, मैं कुमार श्याम। कल मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई। देश भर से किसान वहाँ पर इकट्ठा हुए और इतनी बड़ी भीड़ थी कि कह सकते हैं कि सरकार की चूलें हिल सकती है, उनकी नींद उड़ सकती है। लेकिन जैसा कि 9 महीने से ये आंदोलन चल रहा है और हम पहले दिन से इस आंदोलन से संबंधित बात कर रहे हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, हम सिंघू बॉर्डर भी गए, वहाँ पर किसानों की क्या स्थिति थी उसको लेकर भी आपके सामने हम पेश हुए और किसान नेताओं की इंटरव्यूज़ भी आपके सामने हमने पेश किए। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे सरकार इस मामले को सुलझाने में देरी कर रही है, वैसे वैसे देश भर में किसानों के भीतर यह सहानुभूति और सरकार के प्रति दुर्भावना पैदा हो रही है कि ये सरकार किसान विरोधी है और दरअसल ये जो कानून है यह दरअसल पूंजीपतियों के पक्ष में है। तो यह जो स्थापना है ये प्रबल होती रहेगी जब तक सरकार किसानों से बात नहीं करेगी और किसानों की जो मांग है, एमएसपी की गारंटी, तीनों जो कानून है इनको वापस लिया जाए। और जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे और बुनियादी ज़रूरतें, मांगें जुड़ती जा रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि कल बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई मुजफ्फरनगर में और मिशन यूपी का उद्घोष किया गया राकेश टिकैत के द्वारा और अन्य किसान नेताओं के द्वारा कि जैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा के विरोध में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, उसी तरह से यूपी के अंदर जो आने वाले 2022 के चुनाव हैं उनमें भी बीजेपी के खिलाफ वो प्रचार करेंगे और वोट जो किसानों के हैं, मेहनतकश लोगों के हैं और किसानों से वास्ता रखने वाले जो लोग हैं वो दरअसल बीजेपी के खिलाफ वोट करें, ऐसी मांग करेंगे। तो कुल लबुलवाब ये कह सकते हैं कि कल की जो रैली थी या महापंचायत थी वो एक तरह से किसानों का शक्ति प्रदर्शन था। जैसे कि सरकार के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि यह आंदोलन शिथिल हो गया है, आंदोलन समाप्त हो गया है एक तरीके से। तो उन्होंने वह बताया कि समाप्त नहीं हुआ है बल्कि वह धीरे धीरे समाज के अंदर तहों तक बैठ गया है, समाज के आखिरी छोर तक ये आंदोलन धीरे धीरे पहुंच रहा है। कहीं पर भीड़ इकट्ठा हो वही आंदोलन नहीं होता, मानस के भीतर कोई आग प्रज्वलित होती रहे, लोगों के अंदर गुस्सा व्याप्त होता रहे, वह भी एक आंदोलन की शक्ल होती है। और दरअसल किसान आंदोलन भी उसी रूप में सरकार के खिलाफ समाज के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन किसान आंदोलन में कल एक ऐसी तस्वीर भी आई जो काफ़ी लोगों का ध्यान खींचा उसने, और मैंने भी उस घटना की भर्त्सना की और यह उम्मीद भी की ट्वीट के जरिए जो किसान नेता हैं वो भी इस बात की निंदा करे कि आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी और आज तक के अन्य पत्रकार भी वहां पर गए थे, लेकिन चित्रा त्रिपाठी को वहां पर रिपोर्टिंग करने नहीं दिया गया। एक वीडियो भी सामने आया और उनके खिलाफ नारे लगे। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह से उन्हें वहां से धकेल रही है, खदेड़ रही है और उनको जाने के लिए कह रही है। और जब वो रिपोर्टिंग कर रही थी तो नारे लग रहे थे। तो एक तरीके से ये दुर्व्यवहार, ये बदतमीजी पत्रकारों के साथ ठीक नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मीडिया जिन्होंने इन किसानों को आतंकवादी कहा, इन्होंने नक्सली कहा, इन्होंने खालिस्तानी कहा, इन्होंने न जाने क्या क्या कहा, क्या किसानों को विरोध करने का अधिकार नहीं है क्या? मैं कहना चाहता हूं कि विरोध दरअसल एक जो वैचारिक तरीका है। इस आंदोलन ने एक नैतिकता हासिल की है, इस आंदोलन ने समाज से सहानुभूति हासिल की है। अगर ऐसे दृश्य सामने आएंगे तो मैं समझता हूं कि जनमानस के भीतर किसानों की जो छवि है वह एक भीड़तंत्र के रूप में बनेगी। ये ठीक नहीं है। और अगर आप क्रिया प्रतिक्रिया करते रहेंगे, किसी पत्रकार को रिपोर्टिंग नहीं करने देंगे, तो यह क्रिया प्रतिक्रिया कहाँ जाकर रुकेगी? अब आप सोचिए कि रवीश कहीं भाजपा की रैली को कवर करने के लिए जाएं और वहां पर उनके खिलाफ नारे लगे और वहां से उनको खदेड़ दिया जाए, तो आप ट्वीट के क्या करेंगे? आप कहेंगे कि पत्रकारिता संकट में है, पत्रकारों को रिपोर्टिंग नहीं करने दिया जा रहा। अगर आपको सत्य से डर लगता है, अगर आप सत्य के पक्षधर हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए, ये तमाम चीज़ें कहेंगे। तो चित्रा त्रिपाठी के पक्ष में आप क्यों नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पत्रकार को
यह आज़ादी मिलनी चाहिए, यह सुरक्षा मिलनी चाहिए कि वो कहीं भी खड़े होकर आपकी रिपोर्टिंग कर सके। वो उसकी नियति है कि वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। हमारा विरोध अलग तरीके का है, हमारा विरोध उसके काम को बाधित करने का नहीं है। और अगर यही आप सोचते हैं कि भीड़ ऑन द स्पॉट फैसला करे, भीड़ तंत्र के हाथ में सब कुछ दे दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि यह जो संक्रमण है वो कहां तक फैलेगा। मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि वो लोग जो ट्रोलिंग से डरते हैं, वो लोग जो लोग ट्रोल करते हैं, उनके खिलाफ कमेंट्स करते हैं, उनकी पोस्ट के नीचे जाके, उनकी वीडियो के नीचे जाके, वो भी ये कह रहे हैं कि चित्रा त्रिपाठी के साथ ठीक हुआ, इसलिए ठीक हुआ क्योंकि वो स्टूडियो में बैठ के मोदी की भक्ति करती है, सरकार के पक्षधर है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी स्थापनाएं हैं, ये हमारे विचार हैं, ये ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम किसी भी पत्रकार के रिपोर्टिंग करने के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। अब आप सोचिए, द प्रिंट की पत्रकार ज्योति यादव हैं, वो न जाने कहाँ कहाँ जाकर ग्राउंड रिपोर्ट करती है, और उनके साथ अगर बदसलूकी हो तो हम क्या कहेंगे? कोई इस बात को लेकर बदसलूकी कर सकता है कि आप तो भाजपा विरोधी हैं, आप तो मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, आप यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आप तो हमारे खिलाफ बोलते हैं। तो ये हमारी स्थापनाएं हैं, ये पत्रकार के प्रति हमारे विचार हो सकते हैं, हम उनसे असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उनके पीछे खड़ के नारेबाजी करें, आप उनको धकेल दें, आप उसके पीछे भीड़ बन के नारेबाजी करते चलें, तो यह बदसलूकी है। और मैं समझता हूं कि यह उकसाने, बुलिंग करने की स्थिति है, जो कि कल चित्रा त्रिपाठी के साथ हुआ, जिसका मैं कतई पक्षधर नहीं हूं। और मैं मीडिया, जो आप कहते हैं कि आप मीडिया, मोदी मीडिया के पक्षधर कैसे हो गए हैं, आपको ये सबूत देने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि आपको मैं बताऊं कि मैं मोदी मीडिया के पक्ष में हूं या नहीं हूं। पिछले 3-4 साल से हम मीडिया को यही चेता रहे हैं कि आप अपना काम ढंग से कीजिए, आप अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखिए, कहीं ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए कि जब आप ज़मीन पर उतरें और लोग आपको पानी का न पूछें, लोग आपको खड़ा न रहने दें। मोदी मीडिया ने यह स्थिति अख्तियार कर ली है ज़मीन पर। जब वो ज़मीन पर जाते हैं तो लोग भीड़ के रूप में उनके सामने टूट पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मोदी मीडिया की कमाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कमाई की हो या न की हो, हम इस देश के नागरिक होने के नाते, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने के नाते, हम ये चाहते हैं कि किसी भी पत्रकार को, चाहे हमारे खिलाफ वैचारिक रूप से हों, चाहे हम जिनसे सहानुभूति रखते हैं, जिनके प्रति हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है, वो हों, किसी के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ इस तरह की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। विरोध करने का ज़रूर अधिकार है किसानों को, लेकिन आप किसी को बुलिंग नहीं कर सकते, किसी को उकसा नहीं सकते, किसी के सर पर खड़े होकर चिल्ला नहीं सकते, और आप किसी को उनकी रिपोर्टिंग को बाधित नहीं कर सकते। अगर आप इसके पक्षधर हैं तो आप एक तरीके से मॉब लिंचिंग के भी पक्षधर हैं, आप एक तरीके से भीड़ तंत्र के पक्षधर हैं। और आपको ये अधिकार कहाँ से आ जाता है जब किसी को ट्रोल करे तो आप उनके पक्ष में हो जाएंगे, मैं ट्रोल नहीं करना चाहिए। जब आप प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े व्यक्ति को ट्रोल कर रहे हैं तो सोशल मीडिया तो एक अलग चीज़ है। रवीश की जब ट्रोलिंग होती है तो आप सारे कहते हैं भाई रवीश कुमार को दबाया जा रहा है, रवीश कुमार की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनके पोस्ट के नीचे ट्रोल किया जा रहा है। तो क्या वो ये तर्क दे सकते हैं कि हमारा विरोध करने का अधिकार है? आप लिखिए, चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ अनेक ट्वीट लिखिए, उनकी पोस्ट के नीचे जाके आप उनकी आलोचना कीजिए, लेकिन वो जब बाहर काम करने के लिए उतरें और आप उनको उकसाएं, आप उनके खिलाफ नारेबाजी करें, आप उनको काम करने न दें, मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है। हमें मैच्योर होना चाहिए, हमें विरोधी विचार को स्वीकार करने की जो समझ है हमारी, उसको और परिपक्व बनाना चाहिए। इन्हीं बात को लेकर मैं आपके सामने आया था। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर कर सकते हैं, पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।